चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, पेपर 1 का ये यूनिट है और आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे पोर्शन को खत्म कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को। तो कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग, इसके टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पे आते हैं, तो आप लगातार देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऐसा टॉपिक है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों पे तो क्वेश्चन आना ही आना है और कभी कभी कम्युनिकेशन के टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन अगर हम इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझेंगे तो बाकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स को जरूर रेडी करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। संचार, इसको हिंदी में संचार बोलते हैं। So any act by which one person gives to or receive from another person the information about that person needs, desire, perceptions, knowledge or affective state. So communication may be intentional or unintentionally. It may involve conventional or unconventional signals, may take linguistic or non-linguistic from एंड में एक्वायर थ्रू स्पोकन और अदर मोड्स। तो कम्युनिकेशन होता क्या है कि एक वो एक्ट है या एक वो ये क्रिया है जिसके द्वारा एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ कहता है या कुछ सुनता है। ये कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकती है। इसमें एक पर्सन की आवश्यकताएं, उसकी डिजायर, उसकी परसेप्शन, उसकी नॉलेज या कुछ भी इसमें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। ये जो हम शेयर करते हैं ये इंटेंशनल भी कर सकते हैं और अनइंटेंशनल भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल सिग्नल्स दोनों तरह से हो सकता है। ये लिंग्विस्टिक, भाषाई और बिना भाषा दोनों तरीके से हो सकता है। ये स्पोकन, ये बोल के बताया जा सकता है और किसी दूसरे मोड में भी किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट या इंफॉर्मेशन, यानी कि हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी आइडिया को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी फैक्ट को किसी दूसरे पर्सन के साथ, और इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। सो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे आइडियाज का क्या है, बस एक्सचेंज है। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है अपनी आइडिया को, अपनी ओपिनियन को, अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू रिटन, स्पोकन, वर्ड, सिंबल और एक्शन, यानी कि किसी भी तरीके से। मान लीजिएगा कि अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो इसमें रिटन है और स्पोकन है। तो यहाँ पे सिंबल्स और एक्शन में क्या है, स्पोकन और रिटन तरीके से मैं आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तो ये कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे और आपके बीच में एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ये कुछ आइडियाज हैं, इसमें कुछ ओपिनियंस हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो कम्युनिकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक है, ये टू वे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोले जा रहा है और सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये हमेशा टू वे होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ये डायनामिक होता है, ये प्रोवाइसिस होता है, ये इंक्लूड लिस्ट टू पीपल इसमें होते हैं। ये एक तरीके से एक्सचेंज है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। कम्युनिकेशन ऐसा है कि हमेशा चलता रहता है। जब से चीजें चल रही, आप देखेंगे पशु पक्षियों में भी कम्युनिकेशन होता है। ये गत्यात्मक है ना, ठहरा हुआ नहीं है, चलता रहता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन में यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक होता है सेंडर, यानी कि जो आदमी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो सेंडर उसको बोलते हैं हम सेंडर। जैसे मैं यहाँ पे क्या हूँ, सेंडर हूँ और आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो आप क्या है, रिसीवर है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर, और तीसरा होता है यहाँ पे मैसेज। लेकिन कभी अब हम क्या कर रहे हैं, सेंडर क्या करता है, अपना आइडिया या अपना मैसेज देता है, इसको इनकोड करता है, इसके लिए चैनल का यूज होता है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर मैसेज इन तक पहुंच जाता है, देन फीडबैक आती है, फिर इनकोडिंग होती है, फिर कम्युनिकेशन होता है और फिर डिकोडिंग होती है। तो इस तरह से 7 ये कम्युनिकेशन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है। इसमें से कुछ कम भी हो जाते हैं, कुछ ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
हैं सेंडर, रिसीवर और इनके बीच का मैसेज। ठीक है, आगे इसमें फीडबैक बढ़ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन के दो टाइप दिए हुए हैं। पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है जहाँ पे शब्दों का प्रयोग हो, और जहाँ पे नॉन वर्बल का मतलब है कि जहाँ पे शब्दों का प्रयोग ना हो। अब शब्दों का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओरल यानी कि बोलकर, और दूसरा लिखकर यानी कि रिटिन। और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन यानी कि जहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है और आपका साउंड कैसा है, इस चीज पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आइडिया, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच दैट पर्पस और इंटेंशन इन फुलफिल द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है कि मैं अपनी बात को कहने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मान लीजिए पीपीटी ना करके मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड ओपन करती हूँ और बाकी सारी चीज़ों को आपको बोल के बता देती हूँ, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हर स्लाइड को चेंज करना, कलरफुल बनाना और उसमें अलग अलग तरह की डायग्राम्स, पिक्चर्स का, फ्लो चार्ट्स का यूज करना। तो वो क्या है इफेक्टिव तरीका। तो इफेक्टिव या प्रभावशाली जो संचार है, हम उसको कहते हैं कि अपनी बात को जितना मैक्सिमम आप इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जितना भी पॉसिबल है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू बाई द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाई रिसीवर। या हम कह सकते हैं कि रिसीवर जिसको अच्छी तरीके से समझे उस तरीके का प्रयोग करना, और हम अपने वर्ड्स को कितने बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यहाँ 7C बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है आपका कि आप जब किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या करेक्टनेस होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए एंड कर्टेसी होनी चाहिए, कर्टेसी। तो ये 7C हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए मायने रखते हैं। और भी 7Cs होते हैं, जैसे क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्डियस। अभी देखते हैं कि क्लियर का मतलब क्या है। क्लियर का मतलब है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड, जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। कंसाइज का मतलब है कि जो भी चीज कहना चाहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस, फालतू के फिलर वर्ड्स, इन सब का यूज नहीं करना चाहिए। हमें आसान, छोटा, संक्षिप्त तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहिए। कंक्रीट भी, स्पेसिफिक, नॉट वैग्यूट, यूज फैक्ट एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक, विशिष्ट तरीके से अपनी बात करना। करेक्ट यानी ट्राई टू अवॉइड टाइप्स एंड करेक्ट फैक्ट्स, फिगर्स, यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि सही तरीके से अपनी बात को कहना। कोहेरेंट मतलब डज योर मैसेज मेक सेंस, इंश्योर इट फ्लो लॉजिकली, अवॉइड कवरिंग टू मच। ठीक है, तो हमें अपनी बात को बहुत ही अलंकारिक तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही सेंसफुल बात सही तरीके से कहनी होगी। कंप्लीट का मतलब डज द मैसेज कंटेन एवरीथिंग यू नीड टू डू इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए जो भी आप बात कह रहे हैं, आधी अधूरी बात नहीं कहनी चाहिए। कॉर्डियस बीइंग पोलाइट, गुडविल, इंश्योर मैसेज इज टेक्टफुल, यानी कि जब भी आप अपनी बात करें तो पोलाइट और अच्छी गुडविल के मैनर में आपको बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स। तो इंटरकल्चर का मतलब क्या है, दो अलग अलग कल्चर के लोग जब बात करते हैं तो उसको हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ट्रांजेक्शनल, कॉन्टेक्चुअल प्रोसेस इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स क्रिएट शेयर मीनिंग। तो यहाँ उसको कहते हैं जहाँ पे दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अंतर संस्कृति के जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम यहाँ पे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला देखते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे लिसनिंग, सिंपलिसिटी, अमाउंट ऑफ रिड्यूसेंसी एंड फीडबैक, एम्पैथी, टाइमिंग एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन। ये अगर सारी चीजें अगर आपकी कम्युनिकेशन में है तो इसे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बोला जाएगा। अब लिसनिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, अपने बच्चों की बात को लिसन करें प्रॉपर तरीके से। टीचर को अपनी बात सिंपल तरीके से कहनी चाहिए।
और यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एम्पैथी, कि यहाँ पे आपको तदानुभूति जरूर होनी चाहिए बच्चों के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एम्पैथी को जरूर ध्यान रखेंगे। एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखते हैं कि वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। सो देयर आर मैनी वेरियस टू कम्युनिकेशन एंड दीज मे अक्वायर एट एनी स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो वेरियर में लीड टू योर मैसेज बिकम डिस्ट्रॉयड बाई क्यूजिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने किसी ऐसी चीज का यूज कर लिया जिससे जो हमारा मैसेज है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है या जिससे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम अपने कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं मानेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन में वो चीजें जो कम्युनिकेशन को खराब कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इम्पोर्टेंट बैरियर्स कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में होते हैं, तो फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, सिमेट्रिक और लैंग्वेजिक बैरियर, स्टेटस बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, बैरियर ड्यू टू इनडिक्वेंट अटेंशन, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, इमोशनल एटीट्यूड एंड रेजिडेंस टू चेंज। कुछ लोग ना जैसे कि कहते हैं ना, वो हम चेंज होने ही नहीं देंगे, हम चेंज चाहते ही नहीं है, तो ये भी एक बैरियर है। और लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपस में कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। अब देखते हैं कि फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है। तो फिजिकल बैरियर में नॉइज, क्लाइमेट, फैकल्टी डिवाइसेस, रॉन्ग मीडियम, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल बैरियर में क्या क्या आता है, लैक ऑफ लिसनिंग, मैं सुनना ही नहीं चाह रही हूँ। सिलेक्टिव अटेंशन, किसी भी कुछ खास क्रियाओं पे ही सिर्फ अटेंशन दूंगी, सब पर नहीं। नॉलेज ही नहीं है या वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्या होते हैं, पर्सनल बैरियर होते हैं। सिमेट्रिक और लैंग्वेजिक बैरियर वो होते हैं कि मान लीजिए इसने कहा हेलो, इसने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा समझ में ही नहीं आया, यानी कि अलग अलग जब भाषाओं के कल्चर के लोग होते हैं तो लैंग्वेज की वजह से हम नहीं समझ पाते, तो सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। स्टेटस बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जहाँ पे एटीट्यूड और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आपका प्रॉपर चैनल नहीं है, या इग्नोर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन को फिल्टर ज़्यादा कर दिया है, या मैसेज ओवरलोड हो गया है, या टाइम और अवेयरनेस आपके पास कम है, तो इस तरह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट या स्टेटस बैरियर इसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर कौन कौन से होते हैं कि रूल्स एंड पॉलिसी, या इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर भी बोल सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ठीक नहीं है, यार की पोजीशंस ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल फैकल्टीज ठीक नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो सारे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर होते हैं। और बैरियर ड्यू टू इनडिक्वेंट अटेंशन, ठीक है, कुछ बैरियर होते हैं, कुछ लोग जैसे मान लीजिए ये पर्सन बोल रहे हैं लेकिन ये देखिए इनकी तरफ सिर्फ ये देख रही हैं और ये देख रही हैं, ठीक है, बाकी ये कहीं और देख रही हैं, ये कहीं और देख रहे हैं, तो ये लोग क्या करें, इनको अटेंशन ही नहीं दे रहे, तो अटेंशन ही नहीं दोगे तो आप बात को प्रॉपर नहीं सुन पाओगे। प्री मैच्योर कौन से होते हैं, सो even before the communication is complete some people start reacting to it and frame their judgment and replies। अक्सर क्या होता है, जैसे क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, बच्चे आगे आगे की बात पूछने लगते हैं, या पहले से ही कह देंगे नहीं हमें तो समझ ही नहीं आया, जबकि पूरी बात हो सकता है मैं नहीं कह पाऊँ, तो उसको प्री मैच्योर इवेल्युएशन बोलते, पहले से ही आपने स्टार्टिंग में ही जज करके बता दिया, ठीक है। इमोशनल एटीट्यूड, ठीक है, कि मान लीजिए कोई रोए ही जा रहा है, कोई हंसे ही जा रहा है, कि आप खुश हैं तो दूसरा वाला गुस्सा किसी को आ रहा है, तो इमोशंस को लेके, यानी कि जब इमोशनल जो स्टेटस है मैच नहीं करता है तो इमोशनल एटीट्यूड की वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है। रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, अब देखिए ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा दुखी हो तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लो, एक कह रहा टाइम देख लो, एक कह रहा इस पे बात कर लो, तो ये देखना ही नहीं, कोई कह रहा कॉफ़ी पी लीजिए, तो पर ये एक पर्सन क्या है, ये खोया हुआ है, तो ये क्या है, चेंज के प्रति क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, तो इस तरह से ये भी एक तरीके से क्या है, बैरियर है। और लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है ना, इज ही लिसनिंग, ये कि क्या ये सुन रहा है इसको, नहीं, वो कह रहा ब्ला ब्ला ब्ला, वो नहीं सुन रहा है, तो ट्रस्ट ही नहीं है कि ये जो कहेगी उस पर इसको कोई ट्रस्ट नहीं है, तो लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है। अब देखते हैं मास मीडिया और मास मीडिया के टाइप्स। तो ट्रेडिशनल मीडिया जो पहले से चला आ रहा है, प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जैसे आपका ऑनलाइन जो भी चीज़ें चल रही हैं, आउटडोर मीडिया,
ट्रांजिट मीडिया एंड न्यू मीडिया, जिसको हम डिजिटल मीडिया के फॉर्म में जानते हैं। तो रोल ऑफ मास मीडिया टू सोसाइटी क्या होता है? सो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए एंड कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें मीडिया की सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आया तो हम तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचता है? तो हम सीधा वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, तो एक ये रोल हो जाता है। बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उस तक आ रही है, तो एक तरीके से ये भी सोसाइटी में मास मीडिया का रोल है। एंटरटेनमेंट करने के लिए मन ज़्यादा खराब होता है तो गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये भी इंटरटेनमेंट के लिए मास मीडिया का यूज़ है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, देश में क्या चल रहा है, तो ये आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ही रुझान आ जाते हैं और जीतने के बाद देश सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पॉलिसीज आई, तो ये सब हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है। कल्चरल ट्रांसमिशंस के लिए अमेरिका में क्या चल रहा है ये हमें यहाँ बैठे ही पता चलता है। आज कौन सा कल्चर, अब किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़, ट्रेडिशंस, कौन सी चीज़ें अभी ज़्यादा कल्चर में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़े फिर से लौट आए हैं, है ना। तो ये सब जो ट्रांसमिशंस हो रहे हैं वो हमें सिर्फ मीडिया की वजह से पता चलता है। नए नए डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें, ये सब चीज़ें मास मीडिया का सोसाइटी में एक तरीके से रोल है। सो थैंक यू गाइज, हमने सिर्फ 16 मिनट में ये क्लास को कंप्लीट किया है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो। अब मैं इसके ऊपर एक लाइव क्लास लूँगी जिसपे आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो मुझसे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। लेकिन जो इस स्लाइड में हमने पढ़ा, इसमें हमने सिर्फ वो चीज़ें पढ़ी जो सिलेबस में है, इसके अलावा भी बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में कम्युनिकेशन की आपकी सारी क्वेरीज इन्वाइटेड हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।